मैं भी ताज़ा ताज़ा अपनी जवानी के उम्र में था। मैं दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। मेरी बॉडी देखकर हर लड़की मुझ पर फिदा हुआ करती थी। जब मैं कॉलेज कंप्लीट करके वापस अपने गांव आया तो भाभी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया था। अक्सर मैं और भाभी फ़ोन पर खूब बातें किया करते थे। मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। जब मैं कॉलेज में रहता था तो रात को अक्सर मेरे दोस्त लोग बैठकर वह सब वीडियो देखा करते थे, जिसे देखकर मेरे अंदर भी उम्र से पहले ही जज्बात उठने लगते थे। मेरा भी दिल करता था कि काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी के मज़े लेता, लेकिन मुझे कोई भी लड़की मेरे टाइप की नहीं मिलती। जब मैं वापस अपने घर आया तो मेरी भाभी पर मेरा दिल आ चुका था। भाभी दिखने में दूध की तरह गोरी थी। मेरी भाभी बहुत ही भोली भाली थी, लेकिन मैं उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा शैतान था। जब भाई घर पर नहीं रहते तो मैं अक्सर भाभी के करीब जाता। भाभी को भी मेरे पास आने से कोई एतराज़ नहीं होता। एक दिन शाम का समय था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इस मौसम को देखकर मेरा मूड काफ़ी रोमांटिक हो रहा था। उस दिन घर पर कोई भी नहीं था। मैं बालकनी पर बैठकर चाय पी ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि भाभी इतनी बारिश में पूरी भीग रही थी। इस बारिश का वह आनंद ले रही थी। बारिश में भीगने से भाभी का अंग पूरा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखने से मेरी नीयत बिगड़ने लगी। मैं तुरंत नीचे भाभी के पास आकर खड़ा हो गया और उनके साथ भीगने लगा। भाभी मुझे देखकर कहने लगी कि देवर जी, आज मौसम कितना सुहाना है। मुझे बारिश में भीगना बहुत ही पसंद है। ये सुनते ही मैंने भाभी से कहा, मुझे तो बारिश में भीगते हुए प्यार करना बहुत पसंद है। ये सुनते ही भाभी थोड़ी शर्मा गई थी। मैं भी मौका पाकर भाभी का हाथ पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे हम दोनों की दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। पूरा माहौल फिल्मी जैसा लग रहा था। जब मैं भाभी के करीब आया तो भाभी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसी मौके का मैंने फ़ायदा उठाया था और उन्हें धीरे से उठाकर कमरे में ले आया। आज मेरा पूरा मूड बना हुआ था। मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी। सदियों से जो मेरी प्यास थी, वह प्यास आज बुझने वाली थी। कमरे में आते ही मैंने लाइट बंद कर दी और धीरे से भाभी की कमर पर हाथ फेरने लगा और धीरे धीरे मेरा हाथ भाभी के ऊपर वाले हिस्से पर आ गया। मैं धीरे से सहलाने लगा था। भाभी तो पूरी मदहोश हुई थी। शायद उनकी भी पहले से चाहत थी जो आज पूरी होने वाली थी। मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा गया और मैं तुरंत खड़े ही वह सब करना शुरू कर दिया। भाभी भी गर्म आहें ले रही थी। हम दोनों की जो गर्माहट थी वह एक दूसरे में बह रही थी। जब मैं थक गया तो भाभी भी पूरा जोर लगाकर, उसके बाद भाभी ने जो मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके पूरे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भाभी तो लगातार मेरे साथ। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी। मेरे घर में मेरी माँ और मेरे भाई और मेरी भाभी रहा करती थी। मेरे भाई की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। ये शादी मेरे एक दूर के अंकल ने करवाई थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो अक्सर सारे लड़के रात को बैठकर वह वाली वीडियो देखा करते थे। मैं सब चीज़ों से दूर भागा करता था, लेकिन मेरे दोस्त बड़े ही शैतान थे। वह मुझे अक्सर बहाने से वह सब वीडियो दिखाया करते थे और कहते थे कि तू अभी से समझ ले, तेरी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा होगा। पहले तो मैं उन सब वीडियो को देखकर मना किया करता था, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया तो मेरा मन भी मचलने लगा था। उम्र से पहले ही मेरे अंदर भी जज्बात उठने लगे थे। मेरे अंदर भी अब चाहत बढ़ने लगी थी। मैं अक्सर कॉलेज की लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया करता था, लेकिन अभी भी किसी के साथ वह सब नहीं हुआ था। जब मेरे भाई और भाभी की शादी हुई तब मैं भी शादी में शामिल था। जब मैंने भाभी को पहली बार देखा तो मेरे मन में यही था कि काश मेरी शादी ऐसी ही किसी लड़की के साथ हो, क्योंकि मेरे भाई के मुकाबले मेरी भाभी दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर कोई भी उस पर फिदा हो सकता था। कुछ दिन तो मैं घर पर ही रहा, लेकिन फिर कॉलेज जाने के वक्त मुझे भाभी कहने लगी कि देवर जी, वहाँ जाकर भी आप मुझे याद कीजिएगा। हम दोनों रात को बातें किया करेंगे, क्योंकि मेरे भाई अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर रहते थे। मैं अक्सर भाभी से रात को बातें किया करता था। हम दोनों में बहुत ही एक अच्छी दोस्ती बन गई थी। मैं तब बहुत ही शैतान था। इसी वजह से भाभी से मैं मजाक में पूछा करता था कि क्या आपकी चाहत नहीं होती भाई आपके साथ रहे रात को।
भाभी भी मेरे मतलब को अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। वह भी शर्माते हुए कहने लगी कि अगर आप घर पर रहते तो मुझे ये चाहत बिल्कुल ना होती। मैं भी भाभी का इशारा कहीं ना कहीं तरीके से समझ चुका था। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी गुजर रही थी और फिर कुछ महीने के बाद मेरी कॉलेज का लास्ट एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर कर लिया और उसके बाद मैं वापस अपने घर रवाना हो गया। जब मैं घर पर आया तो भाभी ने मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था। जब मेरी माँ ने मुझे घर पर देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी और वह मुझे आते ही कहने लगी कि बेटा, अब मैं तेरे लिए भी लड़की देखना शुरू कर दूंगी, तो जल्द ही जल्द तू कोई नौकरी हासिल कर ले। यह बात सुनते ही मैंने माँ से कहा था कि माँ, अगर आप कोई लड़की ढूंढना भी चाहते हैं तो पूरी हूबहू भाभी जैसी लड़की ढूंढिएगा, मैं तभी फिर शादी करूँगा। ये सुनते ही भाभी थोड़े शर्मा गई थी। फिर भाभी ने मुझे चाय नाश्ता बना कर दिया। चाय नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया था। अभी कुछ देर में मैं अपने कमरे लेटा ही था कि तभी भाभी मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और वो मुझे कहने लगी कि देवर जी, बुरा मत मानिएगा, अगर आपके पास समय हो तो क्या आप कुछ देर बाद मुझे अपने साथ लेकर बाजार चलेंगे, क्योंकि मुझे घर के लिए सब्जी लेनी है। माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं है और ना ही घर पर कोई नौकर है और आपके जो भैया हैं वह ज़्यादातर काम काज में बिजी रहते हैं। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने भी कहा कि भाभी, अब बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अभी कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे आता हूँ, आप भी उतनी देर तैयार हो जाएं, फिर हम दोनों बाजार चलते हैं। फिर कुछ देर बाद जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि भाभी तो तैयार होकर बैठी हुई थी। भाभी तो आज दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। भाभी ने साड़ी पहनी थी जिसमें उनके अंग साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर मेरी नीयत अब खराब होने लगी थी। मैं भाभी को खड़े होते ही देखने लगा था तो भाभी मुझे कहने लगी कि क्या हुआ देवर जी, चलना नहीं है क्या? तो मैं तुरंत कहा कि हाँ हाँ भाभी, चलिए। मैंने भाई की एक बाइक ले ली जो घर पर पड़ी थी। मैं बाइक स्टार्ट की तो भाभी मेरे पीछे आकर बैठ गई। भाभी ने जब मेरे कंधे को पकड़ा तो मेरे अंदर जो जज्बात थे वह उठने लगे थे। हमारे घर से बाजार सिर्फ 30 मिनट का था, लेकिन मैं उसमें भी बाइक बहुत धीरे धीरे चला रहा था। मैं इन्हीं पलों को अच्छे से गुजारना चाहता था। बाइक चलाते चलाते मैं भी शीशे से भाभी की तरफ देख रहा था। भाभी मुझे कहती कि देवर जी, अब बाइक कितना धीरे क्यों चला रहे हो? पीछे वाले लोग हमसे तो पहले ही निकल जा रहे हैं। मैंने भी कहा कि भाभी, गाड़ी हमें थोड़ी धीमी स्पीड पर ही चलानी चाहिए। फिर मैं जानबूझकर गाड़ी का ब्रेक भी लगाने लगता, जिससे भाभी मुझसे टकराते हुए मुझे पकड़ लेती। मैं यही चाहता था। भाभी भी मेरी हरकतों को समझ रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। फिर यूं ही चलते चलते बाजार भी आ गया था और भाभी वहाँ से सब्जी भी लेने लगी। सब्जी लेकर हम फिर से वापस घर आ रहे थे तो मैं फिर से वही पुराना तरीका अपनाया। मैं फिर से धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा और जानबूझकर रास्ते में ब्रेक मारता। जब भाभी मुझसे टकराती तो मैं पूरा कड़क हो जाता। मेरा तो दिल करता था कि अभी मैं सब कुछ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था। रिश्ते की लिहाज की वजह से मैं पीछे हट जाता था। फिर कुछ देर बाद हम घर पहुंच गए थे। जब हम घर पहुंचे तो माँ ने हमें दरवाजे पर देख लिया तो वह मुझे मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मुझे लगा कि शायद माँ को मुझसे कुछ काम होगा। जब मैं माँ के कमरे में दाखिल हुआ तो माँ मुझे कहने लगी कि बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। माँ की बात को सुनकर मैंने कहा कि हाँ माँ, मुझे बताओ। तो माँ मुझे कहने लगी कि बेटा, तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना, वह ज़्यादातर घर पर नहीं रहता जब से उसकी शादी हुई है। ये सुनते ही मैंने तुरंत माँ से कहा कि माँ, भाई तो काम काज में बिजी रहते हैं, इसी वजह से उनके पास टाइम नहीं रहता होगा। तो माँ मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, तुम मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। जब माँ ने यह बात कही, ये सुनते ही मैं चौंक गया था। तभी माँ मुझे कहने लगी कि धीरे बोल बेटा, नहीं तो तुम्हारी भाभी सुन लेगी। अगर उसे यह बात पता चल गई तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। मैंने माँ को कहा कि माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है या फिर भाई ने आपको कुछ बताया है? तो माँ मुझे कहने लगी कि एक बार उन्होंने भाई को फ़ोन किया था तो उन्हें पीछे से किसी एक औरत की आवाज़ आने लगी। जब उन्होंने भाई से पूछा
तो भाई बहाना मारकर बात को टाल दिया करते थे। मैंने माँ से कहा कि माँ, शायद हो सकता है कि ये आपका वहम हो, ऐसा कुछ नहीं है। माँ मुझे समझाने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं भी उन्हें बार बार यही कहता कि आप ऐसी बातें ना करें, नहीं तो भाभी को अगर ये बात पता भी चल गई तो उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी। जब तक हमें सच्चाई का पूरा पता नहीं चलता तब तक आप इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताइएगा। माँ भी मेरी बात पर हामी भरी और फिर चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मैंने अपने कमरे में आकर नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। जब मैं वापस बाहर आया तो भाभी मेरे सामने कमरे में बैठी हुई थी। भाभी को देखकर मैं चौंक गया था। भाभी के पास जब मैं आकर खड़ा हुआ तो वह मुझे देखते ही हैरान रह गई। मैं पूरा पानी से भीगा हुआ था। भाभी धीरे से मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई और फिर मुझे कहने लगी कि देवर जी, देखिए ना, आपके जो भाई हैं वो मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते, वह घर पर आते भी नहीं हैं। मैंने आज उन्हें बताया था कि आप घर पर आ गए हैं, तब भी वह आज आपसे मिलने के लिए नहीं आए। इन सब बातों को सुनकर मुझे फिर से मेरी माँ की बात याद आने लगी और मैं मन ही मन सोचने लगा कि शायद माँ जो आज कह रही थी वह सच हो। लेकिन मैंने फिर इस बात को घुमाते हुए अपनी भाभी से बहाना बनाकर कहा कि शायद वह बिजी होंगे, कोई बात नहीं, वह कल जरूर आएंगे। फिर मैं भी धीरे से भाभी के करीब आ गया और उन्हें हौसला देने लगा। मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी फ्रेंडली दोस्ती हो गई थी। मैं और भाभी अक्सर एक दूसरे के साथ हर बात शेयर किया करते थे। जब मेरे बालों से पानी टपकने लगा तो भाभी ने तुरंत आकर टॉवल से मेरे सर को पोंछना शुरू कर दिया। भाभी की इन्हीं छोटी छोटी हरकतों की वजह से मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत होने लगी थी। मेरा तो दिल करता था कि अभी मैं भाभी को पकड़ कर, लेकिन फिर से अपने ख्यालों से मैं तुरंत बाहर आ जाता और सोचता कि यह तो बहुत ही गलत बात है। रात को डिनर करने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया था। दिन भर की थकावट की वजह से मुझे कब नींद आ गई कुछ भी मालूम नहीं था। फिर अचानक रात के करीबन 2 बजे मेरी आँख खुली थी, जब मुझे घर में किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। यह आवाज़ बड़ी धीरे धीरे से आ रही थी। जब मैंने उस आवाज़ को सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि यह आवाज़ तो मुझे भाभी के कमरे से आ रही थी। मैं तुरंत उस कमरे की तरफ भागा। जब मैं बाहर आकर खड़ा हुआ मैंने सुना कि भाभी भाई से बात कर रही थी। वह उन्हें रो रो के कह रही थी कि हमारी शादी को पूरे 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन आपके पास कभी भी मेरे लिए वक्त नहीं रहता। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते थे तो आपने यह शादी क्यों की? भाभी भाई पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। जब मैंने यह सब बातें सुनी तो मैं तुरंत वापस अपने कमरे में आ गया और मैं मन ही मन सोचने लगा था कि माँ जो कह रही थी वह कहीं सच ना हो। फिर मैंने सोचा कि भाई जरूर काम में बिजी होंगे, इसी वजह से मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और मन ही मन मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं कल से भाभी का और अच्छे से ख्याल रखा करूँगा। सुबह उठते ही मैं तुरंत किचन में चला गया। मैं जाकर देखा कि भाभी किचन में बर्तन धो रही थी। मैं पूरा बगल में जाकर खड़ा हुआ था तो भाभी मुझे कहने लगी कि देवर जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको कोई भी काम है तो आप हुक्म कीजिए, मैं आपके सारे काम करने के लिए राजी हूँ। ये सुनते ही भाभी हंसने लगी और कहने लगी कि क्या तुम मेरे हर काम करोगे? और ये कहते ही वह बड़ी गहरी आंखों से मुझे देख रही थी। आज मुझे भाभी का अंदाज कुछ अलग सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ अलग बात कह रही हो जो मैं समझ में नहीं पा रहा था। मैंने भी तुरंत हाँ में जवाब दे दिया था। तब भाभी कहने लगी कि जब वक्त आएगा तब मैं आपको कहूँगी और देखती हूँ तब आप कितना काम करते हैं। अब मैं भाभी के इर्द गिर्द ही रहता और उन्हें खुश रखने की पूरी ही कोशिश किया करता था। एक दिन भाभी को मैं मूवी दिखाने के लिए बाहर लेकर गया था। वह मूवी थोड़ी डरावनी थी, इसी वजह से भाभी ने मुझे कसकर पकड़े रखा हुआ था। भाभी के पकड़ने से मेरी जो चाहत थी अब वह बढ़ती ही जा रही थी। मुझे भाभी से अब बेइंतहा मोहब्बत होने लगी थी। मैं भी जानबूझकर भाभी के पूरा करीब आ गया था और फिर धीरे से उनके बदन की खुशबू को महसूस करने लगा था। मैं भाभी में पूरा समा जाना चाहता था।
मूवी ख़त्म होने के बाद जब हम वापस घर की तरफ रवाना हुए तो रात का समय था। ठंडी का मौसम था तो भाभी ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ा हुआ था। मैं बाइक भी पूरी धीरे धीरे चला रहा था। जब हम घर पर आए तो मैंने देखा कि घर पर भाई मौजूद थे। भाभी भाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन जब उनके पीछे से हमने एक लड़की को देखा तो उसे देखकर हम दोनों के पूरे होश उड़ गए थे। माँ भी वहीं बगल में बैठकर खूब रो रही थी। जब मैंने माँ के करीब आया तो माँ मुझे कहने लगी कि बेटा, तेरे भाई ने दूसरी शादी कर ली है और ये कह रहा है कि ये इसी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। यह सुनते ही भाभी तो पूरा चीखने चिल्लाने लगी थी। वह पूरा गुस्से में आ गई थी। वह भाई को गुस्से से बोल रही थी कि इसी वजह से तुम रोज़ रात को मेरे पास नहीं रुकते थे। अगर तुम्हें किसी और लड़की से मोहब्बत थी तो तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की। लेकिन तब भी भाई चुपचाप खड़े थे। मुझे भी भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि भाई, अब आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर आपने हम सबको धोखा क्यों दिया। तभी भाई कहने लगे कि मैं भी अब इन चीज़ों से परेशान हो चुका था। इसी वजह से आज मैं इस लड़की को अपने साथ घर में ले आया। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ की वजह से की थी। मैंने तब भी माँ से कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन माँ ने जानबूझकर मेरी शादी ज़बरदस्ती सुहाना के साथ कर दी। मुझे भी लगा था कि वक्त के साथ मैं शायद बदल जाऊंगा, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर मुझे माही से मोहब्बत हो गई और मैं वहीं इससे दूसरी शादी कर ली। मैं सुहानी को खुश नहीं रख सकता और ना ही मैंने आज तक इसके साथ कोई संबंध बनाए हैं। आप चाहे तो इससे पूछ भी सकते हैं। जब हमने सुहानी भाभी की तरफ देखा तो वह चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ी थी। फिर वह कहने लगी कि मुझे लगा था कि ये शादी में थोड़ा वक्त चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने शादी अपनी माँ की वजह से की है। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं कभी भी इनसे शादी ना करता। भाई साथ में ही डिवोर्स पेपर लेकर आए थे और उन्होंने उस पर साइन कर दिए। माँ भी भाई पर खूब ज़ोरों से चिल्ला रही थी, लेकिन हम सब की बात का भाई पर अब कोई असर नहीं था, क्योंकि जो होना था उन्होंने तो वह कर ही लिया था। और यह कहकर भाई वापस दूसरे शहर चले गए, जहाँ पर वह उस लड़की के साथ काम करते थे। हम लोगों ने भाई को जाने से बहुत रोका, लेकिन कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती हम किसी रिश्ते को हासिल नहीं करते, वह एक न एक दिन टूट जाता है। भाई के जाने के बाद भाभी बहुत रोने लगी थी। माँ और मैंने भाभी को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी अभी भी ज़िंदगी बाकी है, आप परेशान मत हो। लेकिन भाभी कहने लगी कि अब मैं कहाँ जाकर रहूँगी जब मेरा पति ही मेरा ना रहा। तभी माँ कहने लगी कि बेटी, तुझे इस घर से जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे ब्याह करके इस घर में लेकर आई थी, और वैसे भी तेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो तू हमारे साथ इसी घर में रहेगी। मुझे अगर कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं देख परख के ही इस बार तेरी शादी करूँगी। लेकिन भाभी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी। यह जो स्थिति थी उससे निकलना भाभी के लिए बड़ा ही मुश्किल था। भाभी चुपचाप रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। माँ ने भी मुझे जाने से रोका था। उन्होंने कहा कि तुम अपनी भाभी को कुछ समय दो, अब इन सब से उसे खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। माँ से बात करने के बाद मैं भी अपने कमरे में आ गया और मैं भी बहुत परेशान हो गया था। भाई ने जो किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं भाभी के लिए बहुत परेशान था। आज की रात बड़ी ही दर्दनाक भरी थी। अब मैं अपने मन में ठान लिया कि अब मैं भाभी को हमेशा खुश रखा करूँगा, उन्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं आने दूंगा। कुछ दिन तो भाभी यूं ही उदासी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं बहुत बार हंसी मजाक करता, लेकिन उन पर कोई असर न पड़ता। मैं अब धीरे धीरे भाभी को अपने साथ बाहर ले जाने लगा ताकि उनका मन बहल जाए। बाहर घूमने फिरने से भाभी का मूड भी ठीक हो चुका था। अब 1 महीना पूरा गुजर चुका था। एक रात हम दोनों अपने रिश्तेदार के घर आए थे। अचानक रास्ते में बारिश होने लगी। बारिश में भीग जाने की वजह से हमारे कपड़े गीले हो चुके थे। तभी सुहानी भाभी कहने लगी कि हमें बाइक रोककर साइड पर कहीं खड़े हो जाना चाहिए। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। हम एक पुरानी सी बिल्डिंग में खड़े हुए थे जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। बारिश में भीग जाने की वजह से भाभी का बदन पूरा साफ दिखाई दे रहा था। भाभी ने हल्की पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसे देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी
और मैं अपने जज्बातों पर काबू ना पा सका। वह बिल्डिंग पुरानी थी, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। इसी वजह से मैंने एक आग जला ली। आग जलाने से हमें थोड़ी गर्माहट मिल रही थी। भाभी तभी मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। अचानक ही इतने करीब आ जाने से हम दोनों की निगाहें एक दूसरे के साथ टकराई थी। हम दोनों में ही एक अजीब सा एहसास हुआ था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी भी मुझे देखे जा रही थी। फिर मैंने धीरे से भाभी की कमर पर हाथ रख दिया। भाभी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। भाभी भी पूरी तरह से मदहोश हो रही थी। आज मैं अपने जज्बातों पर काबू ना पा सका। फिर मैं अपना हाथ उनकी कमर में वहाँ पर लगाया। तभी भाभी जोरों से आहें लेने लगी। आज कोई भी कायनात हमें अलग नहीं कर सकती थी। भाभी मुझे धीरे से कह रही थी कि देवर जी यह गलत है, लेकिन मैंने तभी अपना हाथ उनके मुंह पर रख दिया और फिर धीरे धीरे दीवार के साथ लगते ही उनके साथ वह सब करना शुरू कर दिया। मेरी जो जन्मों की प्यास थी आज वह पूरी होने लगी थी। भाभी का भी आज पहली बार हुआ था, इसी वजह से उनके कपड़े गीले हो चुके थे। भाभी ने मुझे पूरा जकड़ के रखा हुआ था। फिर पूरे 4 घंटे लगातार हमने पूरे जोश के साथ वह सब किया। सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भाभी अब मुझसे शर्माने लगी थी। आज मैं चुप नहीं रहने वाला था, यह मैंने सोच लिया था। इसी वजह से मैंने आज सुहानी से कहा कि मैं सुहानी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अब मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही सुहानी मुझे कहने लगी कि वह भी कहीं ना कहीं मुझसे मोहब्बत करने लगी है, लेकिन हम माँ जी को यह कैसे बताएंगे कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा कि उसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, वह सब मैं समझा लूँगा। बारिश बंद हो चुकी थी। फिर हम दोनों खुशी खुशी बाइक पर बैठकर वापस घर आ गए थे। घर पर आते ही मैंने माँ सुहानी और मेरी शादी के बारे में बात की थी। माँ को भी शादी से कोई एतराज़ नहीं था। वह तो कहने लगी कि तेरे भाई ने जो सुहानी के साथ किया उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से सुहानी की ज़िंदगी खराब हो चुकी है, लेकिन तू शादी करेगा तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। फिर माँ कहने लगी कि मैं कल ही मुहूर्त निकाल कर तुम दोनों की शादी कर दूंगी। ये सुनते ही मैं और सुहानी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मुझे तो सुहानी जब भाई से शादी करने वाली थी पहले ही दिन पसंद आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत खुद ब खुद उसे मेरे पास ले आएगी। दूसरे दिन बड़ी सादगी के साथ मेरी और सुहानी की शादी कर दी गई और सुहागरात की रात मैंने सुहानी पर खूब जमकर प्यार लुटाया था। आज पहली बार सुहानी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही थी। सुहानी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह घूंघट ओढ़े बैठी थी। हम दोनों ने रात भर खूब जमकर प्यार किया। हम दोनों की जो चाहत थी वह पूरी हो चुकी थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। शादी के पूरे 1 साल बाद सुहानी ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम मैंने खुशी रखा था। भाई को भी अपने किए की सज़ा मिल गई थी। उसने जिस लड़की से शादी की थी वह लड़की बांझ थी। कहते हैं ना, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।